हमारा पहला अपडेट है यह स्टार गोल्ड से लेकर। तो स्टार गोल्ड पर आया था डोंगवा मूवी जिसका नाम है नेजहा का पार्ट 1, वो भी रात के 1 बजे। मतलब कैसे सस्ते नशे हैं स्टार गोल्ड के कि रात के 1 बजे दिखाता है। इसके साथ साथ बहुत लोग यार कमेंट करते रहते हैं वी वांट ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली एंड ड्रैगन बॉल ओजी न्यू एपिसोड हिंदी। तो यार मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका ये कहना है कि जैसे जो साई अभिषेक है, जैसे जो पाकिस्तानी फैंस थे वो डिमांड कर रहे थे ड्रैगन बॉल जी काई, तो वहाँ पे उर्दू डबिंग चालू हो चुकी है और साई अभिषेक ने वहाँ पे कमेंट भी किया है। तो चांसेस है, हाई चांसेस बाहर निकल के आ रहे हैं कि अगस्त तक कार्टून नेटवर्क इंडिया पर भी कुछ एनिमेज का आ सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ एनिमे टाइम्स पर, मतलब पीक टाइम्स है ये, एनिमे टाइम्स नहीं है। तो यहाँ पर जो किंगडम का एनिमे आने वाला है ना हिंदी डब के साथ, तो लोग कह रहे हैं बट ब्रदर लोगों को घटिया डब देखना पसंद है, जबकि म्यूज़ ने अटैक ऑन टाइटन की पीक डबिंग करवाई डिफरेंट वॉइस आर्टिस्ट से। बट ना हमें तो कचड़ा डबिंग देखनी है, बट हमें तो कचड़ा ही डबिंग देखनी है ना। लोग का ये भी कहना है टट्टी डबिंग होता है एनिमे टाइम्स का। डबिंग से फर्क नहीं पड़ता, बस एनिमे हिंदी डब में आना चाहिए। मतलब ये ताना मार रहा है, अब इसका नंबर है। मतलब यार लोग भी बहुत यार, मतलब अब इसका नंबर है, मतलब अब इस एनिमे का हिंदी डबिंग का बर्बाद होने का नंबर है। मतलब सारे हिंदी डब को बर्बाद कर डालूंगा मैं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मतलब पीक टाइम्स का ये डायलॉग होगा हर एनिमे के लिए कि अब कौन सा एनिमे को बर्बाद किया जाए, तू तू या तू, चल तेरे से ही शुरू करता हूँ। इसके साथ साथ एक मेरे सब्सक्राइबर है नवदीप सिंह, जिनका आईडी डिलीट हो गया और वो अब कोई और आईडी से कमेंट करते हैं, और इन्होंने कहा है प्रकाश भाई कार्टून नेटवर्क इंडिया पे और लोकल वापस आएंगे। ठीक है, कॉमेडी शोज एकदम कंफर्म, बीच में कुछ कार्टून नेटवर्क के ओरिजिनल भी एंड एनिमे की पॉसिबिलिटी अभी कम है, बट मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं आएगा। इनमें आएगा ज़रूर, बट हमें साई अभिषेक को कम से कम अगस्त का टाइम देना चाहिए। अगर इस टाइम पे कुछ नहीं आया तो फिर हमें डिमांड रखनी होगी, क्योंकि मैं सच्चे दिल से यही चाहूँगा अभिषेक दत्ता का एनिमे स्टार्ट करना और फैन डिमांड सुनने वाला कैंपेन स्टार्ट करना होगा। इवन मैं नहीं चाहता कि कार्टून नेटवर्क जैसा लेजेंडरी चैनल जिसने बचपन में अच्छे सोच दिखाएं इसे बर्बाद होता नहीं देख सकता। हाँ भाई, कैंपेन हम लोग ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो पहले अगस्त तक देख लेते हैं कि क्या होता है, और फिर जो भी होगा हम लोग उस हिसाब से करेंगे। और किसी ने कमेंट किया है भाई कार्टून नेटवर्क पर उनके लोकल शो ज़्यादा आ रहे हैं, इस बार समर में कोई एनिमे नहीं आएगा ऐसा लगता है। तो वो, तो जो नवदीप सिंह है उन्होंने कमेंट किया है अगस्त तक का टाइम दे दो कार्टून नेटवर्क, बाकी इस बार समर्स में वो लोग लोकल सोच की टीआरपी चेक कर रहे हैं। और इवन माई हीरो एकेडमिया भी टेस्टिंग के लिए स्टार्ट किया था, जो कि अब बंद हो चुका है। ठीक है, हाँ माई हीरो एकेडमिया जो स्टार्ट हुआ था वो बंद हो चुका है। अगस्त का टाइम दे दो कार्टून नेटवर्क को, अगर अगस्त तक कुछ नहीं आएगा तो देखेंगे। अगस्त में कैंपेन तो कर सकते हैं। साथ ही में ब्लू बॉक्स का चैप्टर नंबर 242 का एक नया मतलब कवर फोटो बाहर आया है। इसके साथ साथ तुम्हें बताना चाहूँगा क्रंची रोल के सस्ते नशे भाई ख़त्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि क्रंची रोल ने अपने प्लेटफॉर्म जो ऐप है वहाँ से री ज़ीरो का सीजन 4 हटा दिया। ठीक है, लेकिन अब री ज़ीरो का सीजन 4 वापस से ऐड हो चुका है क्रंची रोल पर। ठीक है, मतलब क्रंची रोल ऐप पर नहीं हुआ है, प्राइम वीडियो का जो चैनल है ना वहाँ पे क्रंची रोल पे ऐड हो चुका है। और फन फैक्ट यह है कि बस 5 से 6 एपिसोड स्ट्रीम हो रहा है, और कल क्रंची रोल ने रिमूव किया था और आज ऐड हो गया, और बिना किसी मतलब एक्सप्लेनेशन का उसने हटा दिया था। रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ डियर फ्रेंड, तो ये एनिमे का नया की विजुअल बाहर है, ये आने वाला है 16 अक्टूबर को थिएटर्स में, मतलब जापान के थिएटर्स में ये आने वाला है। माई हैप्पी मैरिज का 3 स्पेशल एपिसोड आने वाला है 2026 में, ये कन्फर्म है, नेटफ्लिक्स पर आएगा। निक की एनिमेटेड सीरीज आउटपोस्ट ऑफ ड्यूटी टेल्स
तो ये कंफर्म हो चुका है कि ये 22 मई से आने वाला है। 22 मई से तुम्हें ये देखने को मिलने वाला है, क्या बात है। जस्ट अंडर 2 month until Bliss Thousand Year Blood 4 Part 4 finally airs. Legendary anime is nearing its finale. तो जुलाई के टाइम ये आने वाला है एनिमे, और बहुत सारे लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि भाई ये इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा, तुझे को चांस कम लग रहा है। साथ ही में आज के दिन बर्थडे है टोयोटारो का, जिन्होंने भाई हमारा बचपन नहीं हमारा बुढ़ापा मजाक कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अकीरा टोरियामा के जाने के बाद अब यही एक ऐसे इंसान है जो कि ड्रैगन बॉल का जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाएंगे। और अब ये 48 ईयर्स के हो चुके हैं, ठीक है, 2 साल बाद ये 50 के हो जाएंगे। तो इनको हैप्पी बर्थडे विश कर दो भाई, इतना बढ़िया ये काम करते हैं भाई। ड्रैगन बॉल का एरा अब इन्हीं की इर्द गिर्द घूमेगा, और मुझे पक्का यकीन है कि अकीरा टोरियामा ने इनका विज़न देखा होगा कि हाँ भाई ये बहुत कुछ अलग करने वाले हैं, तो अच्छी बात है। ओवरगियर्ड इज गेटिंग एनिमे एडेप्टेशन बाय जेसी स्टाफ। जेसी स्टाफ वही है जिसने वन पंच मैन के सीजन 3 को स्लाइड शो बनाया था। गीजेंट बाय हिरोया ओकू। तो एक न्यू एनिमे अनाउंस हो चुका है, ठीक है, जिसको बना रहा है K2 पिक्चर्स। ये इसको एनिमेटेड करने वाला है, इसका फर्स्ट मूवी को। साथ ही में स्कारलेट एनिमे मूवी आ चुका है हिंदी तमिल तेलुगु के साथ नेटफ्लिक्स पर, और इसमें सबटाइटल भी ऐड किया गया है। और ये ओल्ड डब है सोनी वाला, ठीक है, और यही वाला डब तुम्हें प्राइम वीडियो पर भी देखने को मिलेगा। और MTV इंडिया भाई, मतलब पता नहीं यार कौन सा सस्ता नशा करता है कि कुछ ज़्यादा ही चढ़ा लिया है, ड्रंक हो गया है कि उसने मोब साइको का सीजन 2 डाल दिया था, पोस्ट कर दिया था कि हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहा है, जबकि नहीं हो रहा है। तो देखो ऐसा हो सकता है कि शायद वो फ्यूचर में अपने प्लेटफॉर्म पर ये करने वाला होगा। साथ ही में गोकू ऑफिसर रियल ने भाई एक कमाल का काम कर दिया। कमाल का काम ये किया है कि उन्होंने भाई, आजकल तुम देख ही रहे होगे एनिमे टाइम्स, पीक टाइम्स, क्रंची रोल, और तुम्हारा क्या नाम है MX प्लेयर, जियो हॉटस्टार, और ब्लिस की इतनी जो घटिया डबिंग हुई थी, तुम्हें तो याद ही होगा जो फर्स्ट टाइम डब हुआ था 1000 ईयर ब्लड वार की। मतलब क्या हो रहा है आजकल, इतनी घटिया घटिया डब्स निकल रहे हैं। तो गोकू ऑफिसर रियल ने एनिमे हिंदी डब का एक एंथम सॉन्ग बनाया है, ठीक है, जहाँ पर क्वालिटी के बारे में खासकर बात की है, ठीक है। तो तुम लोग उसके पेज पर जाकर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट में जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि घटिया डब प्रोवाइड करते हैं उनको मेंशन टैग कर सकते हो, ठीक है, या इस पोस्ट को रीपोस्ट कर सकते हो। मतलब जितना ज़्यादा तुम करोगे तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा, तुम करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। और एंथम भी गजब है भाई, आवाज़ दो एनिमे में, हिंदी डब में आवाज़ दो यार। और मतलब बहुत अच्छा है सॉन्ग, मैंने सुना है। और तो तुम लोग ये जाकर भाई कर सकते हो, जाकर देख सकते हो, ठीक है। अगर हिंदी डब को इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम ये कर सकते हो, ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, तुम्हारा हक बनता है। इसके साथ साथ बहुत सारे एनिमेस का सीज़न 3 आने वाला है 2027 में। कौन कौन सा है देख लो, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चेनसो मैन की जो मूवी है ना, रेज़े मूवी, अब वो हिंदी डब के साथ ऐड हो चुकी है सोनी लिव पर, क्रंची रोल हब पर। जाओ देखो, एंजॉय करो, और धीरे धीरे भाई क्रंची रोल हब अब पूरी तरह से मतलब सारे हिंदी डब को ऐड मतलब कर देगा, जो कि अच्छी बात है। और कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जिन पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कल मैंने अपना फेस रिवील किया, ठीक है, मतलब अपना एक्चुअल फेस रिवील नहीं किया, मतलब अपना जो फेस था उसको मैंने गिवली आर्ट स्टाइल में कन्वर्ट करके रिलीज़ किया। और कुछ मतलब ऐसे नमूने लोग, अब नमूना ही बोलूँगा यार, मतलब मुझे परेशान कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कि ब्रो तुम्हारा फेस रिवील हो गया है भाई, तुम्हारा फैक्ट्रीज इंस्टा डिलीट हो गई, इसलिए तुम देख लेना। मतलब ये कह रहा है कि इसने मुझे फैक्ट्रीज पर मैसेज करने का कोशिश किया, बट उसको मेरा पेज दिख नहीं रहा है, तो इसको लग रहा है मेरा पेज डिलीट हो गया। लेकिन मुझे लगता है ये मेरा कोई वो फॉलोअर होगा जो मुझे फैक्ट्रीज में परेशान कर रहा होगा, जिसको मैंने ब्लॉक कर दिया। तो अब ये मुझे एनिमे समाचार टीवी पर आके परेशान कर रहा है, तो यहाँ पर भी इसे ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मुझे कॉल कर रहा है फालतू का, और मुझे फ़ोटोज़ भेजाएगी। देखो भाई AI ने तुम्हारा ऐसा फ़ोटो बना दिया, जबकि मैं ऐसा दिखता ही नहीं हूँ। तुम लोग भाई चैट GPT या
जो गूगल जैम नहीं है उसको बोलोगे कि भाई ये जो एनिमेटेड फ़ोटो है इसका एक्चुअल फ़ोटो बना दो, वो नहीं बनाएगा। क्योंकि जो जो ये फ़ोटोज़ मुझे भेज रहे हैं, मैं ऐसा दिखता ही नहीं यार। मेरा फेस, आई एम लिटिल हैंडसम ब्रो ऐसा मैं नहीं दिखता। तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। जो भी ऐसा कर रहा है मत करो। लोग कमेंट सेक्शन में भी कह रहे हैं चैट जीपीटी में जाके डालूं क्या ये कन्वर्ट इन ओरिजिनल फ़ोटो। अबे कुछ नहीं होगा वैसे करने से। अभी तेरा फ़ोटो मिल गया है, फेसेबल कर दूंगा क्या 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 ये नमूने लोग हैं भाई। मतलब ऐसे भाई, ये मुझे लगता है सब मतलब इमेच्योर दिमाग की विकसिति की इनकी कमी है, इसलिए ऐसा कमेंट कर रहे हैं। कोई मेच्योर होगा वो ऐसा कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा कमेंट नहीं करेगा। इसके साथ साथ तुम्हें बताना चाहूँगा कि यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और तुम लोग मेरे से इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो भाई, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। वो सब मिस नहीं करना चाहते हो तो जुड़ जावा कर इंस्टाग्राम पर। वैसे गाइज मैं आजकल अपने जो वर्ड्स है जो कि मैं बहुत गलत सलत प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ। मैं पहले भाई प्रोनाउंसिएशन बोलता था, लेकिन एक्चुअली में प्रोनाउंसिएशन होता है। और मैं शेड्यूल बोलता था जबकि एस्केड्यूल होता है। वैसे मैं बहुत सारा जो वर्ड्स है वो गलत बोलता था। जैसे मैं बोलता था दिल्ली जबकि दिल्ली होता है, बिस्किट। मतलब बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, उनका मैं अब ठीक कर रहा हूँ। जैसे कि मैं पहले शक्तिमान बोलता था, लेकिन अब मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक्चुअली में जो श है शक्तिमान, शक्ति। तो अगर किसी को ज्ञानमान है ये सब का तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताने कि क्या अब मैं सही से बोल रहा हूँ या अभी भी मेरा शक्तिमान ही आ रहा है। मतलब यार कितना, मुझे पहले वर्ड समझ में नहीं आता था कि जीभ से बोलना है कि हवा से बोलना है, लेकिन अब पता चल गया कि जो शक्तिमान है उसमें तलाबे सा वाला सा लगेगा। तो मुझे जीभ से मतलब तला से नहीं, उसको मुझे हवा से बोलना है। शक्तिमान, शक्ति, मुझे शक्ति महसूस हो रही है। तो ये बताना गाइस कैसा है, बढ़िया है पहले से या अभी भी कुछ कमी है। मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से क्वालिटी दे पाऊँ। और एक वर्ड और है, जैसे कि मैं बोलता था मकोतो शिनकाई, जबकि मकोटो शिनकाई मैं ये बोलता था। और नरूटो शिपुडेन ऐसा बोलता था, लेकिन एक्चुअली मैं मकोतो शिनकाई, नरूटो शिपुडेन। मतलब देख रहे हो कितना अंतर आ जाता है भाई। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ भाई, इतना ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि अब मैं पहले एम्पटी बोलता, लेकिन एम्प्टी होता है। मतलब बहुत सारे वर्ड्स जो कि मैं अनाप शनाप बोलता था, सबको मैं अब सुधार रहा हूँ, अपने आप को रीसेट कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों के जो फीडबैक्स आते हैं कि भाई आपने ये गलत कर दिया, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, तो अब मैं सब में इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। और गोकू ऑफिसर भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें इम्प्रूवमेंट मेरा करवाने में। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा प्रोनाउंसिएशन को सुधारा है। और बहुत सारा जो शब्द का उच्चारण है कि असली क्या होगा, असली में क्या बोला जाता है। जैसे कि मैं चैन सोमैन बोलता था जबकि चेन सोमैन होता है। तो बहुत सारा वर्ड्स को उन्होंने मेरा सुधारा है। तो थैंक यू सो मच गोकू ऑफिसर रियल, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट।